मेहंदी की रात, हंसी, शोर, डांस और अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब देखते रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस उम्मीद और बहुत ही प्यारी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आई हुई तमाम परेशानियाँ और गम फिक्र को दूर करें। चलो जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की रात एक आम रात नहीं है। आज वो रात है जिसका हर लड़की या लड़का हो, उसको बरसों से वो ख्वाब देखती है और हर घर बेसब्री से इंतज़ार करता है। जी हाँ, वो होती है मेहंदी की रात। हर तरफ रंग ही रंग, सब्ज, पीले और सुनहरी लिबास, ढोल की थाप, दोस्तों की शरारतें, बहनों की हंसी और रिश्तेदारों का हल्ला गुल्ला। किचन में अलग रौनक, सहन में अलग धूम और स्टेज पर हर किसी की नज़रें सिर्फ एक ही तरफ, वो दुल्हन हो या दूल्हा। लेकिन ज़रा रुकिए, कि आपने कभी गौर किया है कि हर मेहंदी फंक्शन में एक ना एक ऐसा किरदार होता है जो पूरी महफिल को लूट लेता है। कोई कज़न डांस से सबको हैरान कर देता है, कोई खाला हर तस्वीर में आ जाती है, कोई मामू सिर्फ खाने के इंतज़ार में बैठे होते हैं और कोई देवर ऐसा माहौल बना देता है कि पूरा हाल कहकों से गूंज उठता है। आज की वीडियो में हम मेहंदी फंक्शन के वही खूबसूरत मज़ाहिया और यादगार लम्हा शेयर करेंगे जो हर शादी की जान होते हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सीन आएगा जिसे देखकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे। मेहंदी की शाम ढलते ही घर की फिजा बदल जाती है। सुबह से जो लोग थके हुए नजर आ रहे होते हैं, शाम होते ही सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है। बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर भाग रहे होते हैं, लड़कियां आईने के सामने आखिरी बार मेकअप चेक कर रही होती हैं और बुजुर्ग एक तरफ बैठकर बैठकर पुरानी शादियों के किस्से सुना रहे होते हैं। फिर अचानक ढोल की पहली थाप गूंजती है। आज जैसे ही हम सुबह उठे, क्योंकि हमारा मेहंदी का फंक्शन था, तो हम लोगों ने जल्दी से तैयार होना था और हमारी बुकिंग हुई हुई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम घर के कामों में लग जाते तो हमारा जो है ना, वो फिर मेकअप वाला जो ना सिस्टम वो ख़राब हो जाना था। हमारी बुकिंग हुई हुई थी, हम लोगों ने बस जाना था जल्दी से। हमने सबको नाश्ता करवाया, जितने भी मेहमान आए हुए थे सबको हमने पहले नाश्ता करवा दिया। फिर हम लोग बारी बारी जो है ना, हमने घर के काम नहीं किए। हम लोग चले गए बारी बारी, वन बाय वन। मैं, मेरी छोटी नंद, बड़ी नंद और मेरी जेठानी, हम लोग चारों जो है ना निकल गए, क्योंकि मेरे देवर की शादी है और हम लोगों ने 8 साल के बाद हमारे घर में ये खुशी आई है। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए थे कि बस कौन सी ऐसी घड़ी हो कि हम जो है ना अपने इस मेहंदी के फंक्शन को एंजॉय कर लें। और हमने बहुत सारी तैयारी की हुई थी। भाई कहते हैं कि जल्दी से अपना सामान रेडी कर लो ताकि मैं आप लोगों को ना पार्लर छोड़ाऊँ, क्योंकि हमारी बुकिंग हुई हुई थी, हम लोगों ने जाना था तैयार होने के लिए। तो भाई जो है ना, मुझे और मेरी जो दो सिस्टर इन लॉ और मेरी जेठानी है, अपी जो है, उनको ना हाँ ले गए ताकि आप लोग जो है ना जल्दी से तैयार हो और टाइम पे जो है ना अपने फंक्शन पे पहुंचो। ये ना हो कि आप लोग लेट हो जाओ। घर फंक्शन हमारे घर के पास ही था। हम लोगों ने जो है ना हॉल बुक नहीं करवाया हुआ था। हमारा माशाल्लाह जो है ना घर के बाहर काफ़ी बड़ा मैदान है, खुला एरिया सा बना हुआ है कि हम लोग जो फंक्शन करना होता है, कुछ भी होता है, वहाँ हमारा ना इजीली हो जाता है। हम लोग तैयार होने के लिए जब पार्लर पहुंचे हैं, तो पार्लर वाली ने हमें वन बाय वन तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास इतना रश नहीं था। तो बस हम ही लोग थे तैयार होने के लिए, उसने हमें ना तैयार करना शुरू कर दिया। तो मैंने भी अपनी जल्दी से अपनी, जैसे ही मेरा हेयर स्टाइल बनाया तो फ़ौरन से मैंने अपनी ना चूड़ी वगैरह, और जो थी मेरे भाई ने मुझे ना ये कश्मीरी चूड़ियाँ मुझे गिफ्ट की थी, मैंने उसको वो पहना है। तो मुझे अपने, यानी कि अपने लहंगे के मुताबिक ना वो बहुत अच्छी लग रही थी। और जब बंदा काफ़ी अर्से बाद इस तरह का तैयार होता है ना, तो उससे खुद ब खुद ही प्यार आना शुरू हो जाता है खुद पे, कि वाकई में बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तो मैंने भी अपनी जल्दी से अपनी ज्वेलरी पहनी। जैसे मुझे तैयार किया, हेयर स्टाइल बनाया, मैंने ज्वेलरी पहनी तैयार, और अपनी चूड़ियाँ वगैरह पहनी। तो मैं ना रेडी हो गई थी। भाई जो, मैं और मेरी आपी तैयार हो गए थे। वो हमें वन बाय वन करके ना हमें छोड़ने के लिए आ रहे थे, क्योंकि हमारे घर से जो सैलून था वो काफ़ी दूर था। तो पहले हमें दो को लेकर आए, फिर बाकी जो ना आपी जो थी दो, उनको लेकर आए। तो हम लोग ना फंक्शन से पहले ही ना तैयार हो गए थे, ताकि हम लोग ना एंड टाइम पे हमारा फंक्शन जो है ना ख़राब ना हो। तो फ़ौरन से, अच्छा भाई कि ना, यहाँ पे मेरे देवर की शादी थी, तो सबसे पहले ना उनके दोस्त जो है ना वो मेहंदी लेकर आए। और फंक्शन इस कदर मज़ेदार हुआ, हमारी ये शादी इस कदर मज़े की हुई थी ना, मैं कहती हूँ कि जल्दी से मेरे भांजे की शादी होए और दोबारा जो है ना हम इस फंक्शन को एंजॉय कर सकें। इसके बाद शुरू होता है असल हल्ला गुल्ला, डांस, हंसी मजाक, फैमिली चैलेंज, सेल्फियाँ और एक दूसरे की टांग खींचना। कभी कोई डांस भूल जाता है तो पूरा हाल हंस पड़ता है। कभी बच्चे स्टेज पर चढ़ जाते हैं और कभी कोई बुजुर्ग भी खुशी में आकर 2 कदम लगा देता है। अब ज़रा बात करते हैं उस किरदार की जिसके बगैर अक्सर मेहंदी फंक्शन अधूरा लगता है। वो है देवर। जैसे ही देवर स्टेज पर आता है, सबकी नज़रें इस पर जम जाती हैं। कोई इसे डांस के लिए पकड़ लेता है और कोई कहता है आज तो भाभी के सामने परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। पहले तो वो बहुत इनकार करता है, लेकिन जैसे ही ढोल बजता है पूरा माहौल बदल जाता है। इसके डांस पर तालियां, कहके और सीटियां गूंजने लगती हैं। दोस्त मिलकर सारे इतना हल्ला गुल्ला करते हैं। दोस्त, सबसे पहले दूल्हा के दोस्त जब मेहंदी निकाल कर लेकर आए, तो उन्होंने बहुत खूब हल्ला गुल्ला किया। तकरीबन आधा पौना घंटा जो है ना, वो उसमें पटाखे, फायरवर्क्स इतना ज़्यादा हुआ कि हम सब ने बहुत इन्जॉय किया।
अच्छा, मेहंदी की रात में फ़ंक्शन जो है ना वो तो हो ही रहा था, लेकिन बादल जो है ना वो इस कदर आए हुए थे और बारिश का ना इम्कान था कि बस बारिश आई कि आई, और हवा चलना शुरू हो गई थी। हम सबको ये डर था कि ये ना हो कि जब हमारी मेहंदी का फ़ंक्शन हो तो बारिश आना शुरू हो जाए, और वही हुआ। तो जैसे ही हम लोग भाभियाँ और क्या बहनें जब मेहंदी निकाल कर लेकर आ रही थी, तो ना बारिश होना शुरू हो गई, और इस कदर शदीद किस्म की बारिश होना शुरू हो गई थी कि हमारा लड़कियों का जो फ़ंक्शन था वो सारा ख़राब हो गया। और लेकिन हमें बहुत दुख भी हुआ, लेकिन ये कि लड़कों का जो फ़ंक्शन था वो बिल्कुल ना बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हमारा जो फ़ंक्शन था लड़कियों का वो बहुत ख़राब हो गया था। फिर बस खाने का टाइम था, इससे पहले कि बारिश जो है ना वो तेज़ होती, फ़ौरन से ना खाना लगा दिया था कि आप लोग पहले खाना खा लो, ये ना हो कि बारिश इससे भी और ज़्यादा तेज़ हो जाए। फिर ज़ाहिर सी बात है हर किसी ने अपने अपने घर जाना होता है, और रात का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो सबसे पहले खाना खिला दिया था कि आप खाना खा लो, फिर जो फ़ंक्शन होगा वो देखी जाएगी। अगर बारिश रुकेगी तो आप लोग फ़ंक्शन कर लेना, अगर नहीं रुकेगी तो जो है ना वो फिर देखा जाएगा। तो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बारिश कह रही तो बस मैंने आज ही होना है। और इस कदर बारिश थी ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है, और हर रात या कभी दिन को कभी रात को बारिश होना शुरू हो जाती है। फिर जी हम लोगों ने भी खैर अपना फ़ंक्शन निकाल लिया, और हमारी आपी ने हमें घर दिया था कि आप लोग ना यहाँ पे अपना फ़ंक्शन कर लो, और जो है ना अपनी मेहंदी ख़राब ना करो। हम लोग आपी के घर चले गए, आपी का घर काफ़ी बड़ा था, तो लेकिन ये जो मज़ा बाहर टेंट में या बाहर सब में हल्ला गुल्ला में होता है वो घर में नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हम भी ढोल की थाप पर से ही गूंज रहे थे। जैसे ही ढोल बजता, साथ साथ हम लोग भी ना लुडी डालना शुरू हो जाते। हमने अपने देवर की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी, और माशाल्लाह माशाल्लाह ताला इस जोड़े को नई खुशियाँ अता करे, सेहत और ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, और नेक और साले औलाद से नवाजे अल्लाह पाक। शादी के ही यादगार दिन होते हैं जिनको इंसान कभी भूल नहीं सकता। अगर अच्छी शादी है तो वो हमेशा याद रहेगी। शादियां तो जैसे ये किस्मत में लिखी होती हैं वैसी होती हैं, लेकिन ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस फंक्शन को कितना अच्छा बनाते हैं। जो हमने सोचा हुआ था हमें बिल्कुल वैसा ही मिला शादी पे। हमने सोचा हुआ था कि हम ये करेंगे तो वो करेंगे, हमारी सारी जो विशेष थी ना सारी पूरी हो गई, और हमारी शादी बहुत ज़्यादा, हर जो भी शादी में हमारे मेहमान आए हुए थे सब ने हमारी शादी को बहुत इन्जॉय किया। आप मेरी वीडियो में देख रहे होंगे कि हम लोग कितना इन्जॉय कर रहे हैं, और यही लम्हे शादी के सबसे खूबसूरत तरीन यादें बन जाती हैं, जिन्हें लोग बरसों बाद भी मुस्कुरा के याद करते हैं। खाने से फ़ारिग होने के बाद सबसे पहले बहनों ने और जो भाभीयों ने और जो फ्रेंड्स वगैरह सब आए हुए थे, सब ने मिलकर दूल्हे को मेहंदी लगाने की रस्म अदा की। एक तरफ कह के दूसरी तरफ शरारतें, और हर चेहरे पर खुशी ही खुशी। कोई दूल्हे को छेड़ रहा था, कोई मेहंदी लगाते हुए दुआएं दे रहा था, और कोई सिर्फ इस हसीन लम्हे को अपने मोबाइल में कैद करने में मसरूफ़ था। ढोल की थाप पर पूरा घर झूम उठा, तालियां गूंजने लगीं, और हर तरफ मोहब्बत अपनायत का ऐसा समा था जिसने इस महफिल को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प शादी और मेहंदी फंक्शन की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।